जाए। सरस्वती मां जीवित और सामर्थ्य अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, एक बार फिर से हम आपके चरणों में आते हैं। आप महान हैं, आप अति स्तुति के योग्य हैं, आप पवित्र पवित्र अति पवित्र परमेश्वर है। स्वर्ग आपकी महिमा से भरपूर है परमेश्वर। ओ राजा, आपने परमेश्वर आसमान धरती को मनुष्यों को दिया है। यदि भी आप महान हैं, फिर भी आप तीन लोगों पे आप अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि अब तक आपने संभाला, बचाया, रक्षा किया, जिंदों के बीच में जीवित रखा, भला चंगा स्वस्थ रखा, उसके आपके हृदय से धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते, सुंदर आराधना के द्वारा आपने महिमा लिया, उसके आपके हृदय से धन्यवाद देते हैं। ये समय है परमेश्वर कि हम आपके पवित्र वचनों में से पढ़ें, सुने, समझे, सीखें। सो आप अपने वचनों के द्वारा हमसे बोल और बातचीत कर। सारी रुकावट बाधाएं, सारे अंधकार की ताकतें, दुष्टता के तमाम प्रभाव हम मसीह यीशु के नाम से बांध देते हैं। बंधन पड़ जाए, दूर हो जाए, खत्म जाए, नष्ट हो जाए। सारे स्थिति को संभालने परमेश्वर, और जितनी बातों को हमने नहीं मांगा उसे भी दे परमेश्वर। और भी अपने आत्मा के प्रकाशनों को भेज मिला सौंप, अपने दास के होठों को छू ले, वेदी की आग से शुद्ध कर, पवित्र कर। हर एक वचन जो आज की सुबह परमेश्वर रखा जाता है, हर एक वचन परमेश्वर आपकी ओर से होने पा परमेश्वर। अपने प्रकाशनों को खोला, अपने भेद, अपने रहस्यमय गुण बातों के द्वारा बोल और बातचीत कर। अंधकार की सारी ताकतों को, दुष्ट के सारे प्रभाव हम यीशु के नाम से बांध देते हैं। बंधन पड़ जाए, दूर हो जाए, खत्म जाना नष्ट हो जाए। सारी स्थिति को संभालने, जितनी बातों को हमने नहीं मांगो उसे दे। सारा आदर नहीं मांग, इस जलाल गौरव हम आपको देते हैं। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। आइए हम स्थानों में बैठ जाएंगे और हम परमेश्वर के वचनों में से कुछ बातों को देखेंगे। और देखिए, जब आप मरकुस रचित सुसमाचार उसके 16 अध्याय उसके 17 पद को जल्दी से पढ़ लीजिए, जिस किसी के पास बाइबल है। मरकुस रचित सुसमाचार उसके 16 अध्याय उसके 17 पद। हाँ, मरकुस रचित सुसमाचार उसके 16 अध्याय उसके 17 पद। हाँ, विश्वास करने वालों में, और देखिए यहाँ पे बाइबल बताती है, वचन में लिखा हुआ है, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे, ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राणनाशक वस्तु पी भी जाए तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी, और तो भी उसकी कुछ हानि ना होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे, वे बीमारों पर हाथ और वे रखेंगे, चंगे हो जाएंगे, और वे चंगे हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। देखो यहाँ पे परमेश्वर के वचनों में लिखा, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। हालेलुया, जोर से ताली बजाएंगे उस परमेश्वर की। और बाइबल बताती है, यहाँ पे वचन में लिखा, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे। यहाँ पे ये नहीं लिखा है कि पास्टर में चिन्ह होंगे या कोई प्रचारक में चिन्ह होंगे। यहाँ पे बाइबल बताती, जो विश्वास करता है उसके में वो चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को क्या है, निकालेंगे। हालेलुया। आज हमें जानने की जरूरत है, यदि दुष्ट आत्मा, यदि अशुद्ध आत्मा के विषय में यदि हम जाने, तो दुष्ट आत्मा और अशुद्ध आत्माओं से लोग क्या करते हैं, भय खाते हैं, डरते हैं, कांपते हैं, थरथराते हैं, है ना, उससे कोसों दूर भागने की कोशिश करते हैं। और जहां दुष्ट आत्मा का नाम यदि लिया जाए तो लोग जो हैं वो ऐसे ही क्या है, थर थर कांपने लगते हैं। हालेलुया। किंतु आज परमेश्वर का वायदा है कि जो उस पर विश्वास करते हैं, अर्थात जिसका संबंध परमेश्वर से अच्छा है, जिसका संबंध परमेश्वर से मजबूत है, जिसका कनेक्शन परमेश्वर अच्छा है, बाइबल बताती वे लोग क्या दुष्ट आत्माओं को क्या है, निकालेंगे। हालेलुया, हालेलुया। और बाइबल बताती, वचन में लिखा हुआ है कि वे बीमारों पे हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। ये परमेश्वर का वायदा है, ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है, ये परमेश्वर का जो बोलना चाहिए कि पवित्र कलाम है। और बाइबल बताती, आकाश और पृथ्वी टल जाएगी लेकिन उसका वचन बिना पूरा कभी नहीं टलेगा। हालेलुया। आज हम देखते हैं ये वायदा संसार के लोगों के साथ नहीं है, किंतु ये वायदा आपके और मेरे साथ है। हालेलुया। ये वायदा और अन्य लोगों के साथ नहीं, किंतु वो वायदा आपके और मेरे साथ है, अर्थात जिन्होंने उस पर विश्वास किया। हालेलुया। बाइबल बताती उसे उसने बेटे और बेटियां उसे संतान होने का अधिकार दिया। हालेलुया। परमेश्वर कहता है जिन्होंने उस पर विश्वास किया, परमेश्वर ने उसे क्या है, अपने राज्य का अधिकारी ठहराया है। हमें समझने की जरूरत। और दुष्ट आत्मा, अशुद्ध आत्मा मतलब बुरी आत्मा है ना, ये दुष्ट आत्मा कहने का मतलब एक मरी हुई आत्मा है ना, जो मनुष्यों के जीवन को खोजती है ना, जो शरीर को खोजती है, जो शरीर में रह करके अपने आप को क्या सुकून महसूस करती है।
जो शरीर में रह करके अपने आप को आनंद की अनुभूति करती है। हो सकता है वो मनुष्य के शरीर में हो या हो सकता है वो जानवरों के शरीर में, क्योंकि बाइबल बताती, वचन में लिखा मरकुस 5 अध्याय में, जिस मनुष्य के अंदर अशुद्ध आत्मा थी, वचन में लिखा हुआ है जब यीशु मसीह ने उसे निकाला तब वह रिक्वेस्ट करती है, निवेदन करती कि हमें उस सूरों में जाने दें, है ना। मतलब कहने का मतलब यह है कि वह देह को खोजते हैं, है ना, वह देह में रह करके वह सुकून की अनुभूति करते हैं। और बाइबल बताती है ये दुष्ट आत्मा जो है, ये सारे दुष्ट आत्माओं का लीडर यदि कोई है तो शत्रु शैतान, जिसे इब्लिस कहा जाता है, जिसे, है ना, अजगर कहा जाता है, जिसे भरमाने वाला कहा जाता है ना, जिसे सांप कहा जाता है। ये ना केवल ये परमेश्वर का विरोधी है, किंतु आज हम इस प्रत्येक का सबसे बड़ा क्या जीवनों का शत्रु है। हालेलुया। और वो नहीं चाहता कि मनुष्य शांति में रहे, वह नहीं चाहता कि मनुष्य सुकून में रहे, वह नहीं चाहता कि मनुष्य आनंद की अनुभूति करे, और वो तरह तरह से कई प्रकार के तकलीफ और परेशानियों को डाल करके इंसान के जीवन को वह तबाह और बर्बाद करना चाहता है। जैसा कि बाइबल बताती, वचन में लिखा है मरकुस 5 अध्याय में, जब यीशु मसीह जब गिरासेनियों के देश में पहुंचे, और बाइबल बताती, वचन में लिखा हुआ है, जैसे ही वह नाव पर से उतरता है और तुरंत उसकी मुलाकात ऐसे मनुष्य से होती जिसके अंदर कई हजार अशुद्ध आत्मा थी। और बाइबल बताती, वचन में लिखा हुआ है, जैसे यीशु मसीह की मुलाकात उस अशुद्ध आत्मा से ग्रसित मनुष्य के साथ होती है, बाइबल बताती, वचन में लिखा है कि वह जो है कई सारे अनावश्यक हरकतों को किया करता था। जैसा कि बाइबल बताती, वचन में लिखा है, वह पहाड़ों में रहा करता था, वह कब्रों में रहा करता था, वह कब्रों में जाकर के चिल्लाया करता था। जब एक दुष्ट आत्मा एक मनुष्य के अंदर आता है तो वह कामों को करता है जो साधारण मनुष्यों से क्या है, असंभव है। जब एक दुष्ट आत्मा एक मनुष्य के अंदर आता है तो वह साधारण मनुष्य से परे काम करता है। जब दुष्ट आत्मा एक मनुष्य के अंदर रहता है, वह साधारण मनुष्यों से हट करके उनके जीवनों में क्या सामर्थ्य को देखने को मिलती है। जब दुष्ट आत्मा एक मनुष्य के जीवन में रहता है, वह अनावश्यक हरकतों को वह निर्मित करता है। और बाइबल बताती, ये मनुष्य जो है यह कब्रों में रहा करता था, लेकिन अन्य मनुष्य कहाँ रहे, वो अपने घरों में रह रहे हैं। और बाइबल बताती है कि पहाड़ों में जाकर के चिल्लाता और अपने आप को पत्थरों से घायल करता था। ये इस प्रकार से कोई साधारण मनुष्य चिल्लाएगा नहीं। और बाइबल बताती, बार बार सांकलों और बेड़ियों से बांधा जाता था और बेड़ियों और सांकलों को वह टुकड़े टुकड़े कर देता था। लेकिन बाइबल बताती, जब यीशु मसीह वहां पे पहुंचा, और वचन में लिखा हुआ है, यीशु मसीह ने वहां पे कहा कि 8 पद में लिखा है, उसे डांटा और अशुद्ध आत्मा उसमें छोड़ करके चली गई। और जब छोड़ करके चली गई, और तब लिखा हुआ है वो आगे जा करके सूरों में जा करके बैठ गई। तो मेरे को हमें समझने की जरूरत है, ये दुष्ट आत्मा जो लोगों की जिंदगी को क्या तबाह करता है, बर्बाद करता है। ये कई प्रकार के तकलीफों को डालता है, कई प्रकार के परेशानियों को डालता है। जरूरी नहीं कि कोई अनावश्यक हरकतों को करे तभी हम उसे दुष्ट शक्ति से ग्रसित है। वो लोगों के जीवन में निराशाओं को डालता है, वो चिंताओं को डालता है, वो लोगों के जीवन में तकलीफों को डालता है ना, वो बेचैन करता है, वो कई प्रकार के अनावश्यक हरकतों को उत्पन्न करता है, कई प्रकार की असफलताओं को उत्पन्न करेगा। और न केवल ये बातें, किंतु बाइबल बताती है वह बीमारी के रूप में भी लोगों के जीवनों में काम करता है। अरे दुष्ट आत्माओं के द्वारा किसी के जीवन में, अभी हम लोग एक केस के लिए प्रार्थना, कैंसर डाल दिया गया है ना, किसी को इसी दुष्ट आत्माओं के द्वारा गांठियाबात की बीमारी डाल दिया जाता है, किसी के जीवन में बवासीर की बीमारी डाल दिया जाता है, किसी के जीवन में और भी तरह तरह के बीमारी, है ना, गर्भ को बांध दिया जाता है, नाना प्रकार की बातें। और बाइबल बताती है, एक दिन यीशु मसीह, मरकुस रचित सुसमाचार उसके 9 अध्याय उसके 14 पद में लिखा हुआ है कि एक दिन यीशु मसीह के पास एक मनुष्य जो है अपने बेटे को लेकर के आता है। और जब अपने बेटे को लेकर के आता है, बाइबल बताती यीशु मसीह उस स्थान पे नहीं था। थोड़े देर के बाद यीशु मसीह वहां पे आता है, तब वह मनुष्य जो है अपनी बेटे के समस्याओं को बताने लगता है कि हे प्रभु, मैं अपने बेटे को तेरे पास लाया था और इसके अंदर गूंगी आत्मा समाई हुई है, और यह दांत खींचता और फिर भर लाता है, और मैं इसे आपके पास लाया था, आप नहीं थे, लेकिन आपके चेले इसे ठीक नहीं कर सके। और तब बाइबल बताती, वचन में लिखा हुआ, जब ऐसा बता ही रहा था और तब लिखा हुआ है कि वह गूंगी आत्मा वह फिर से उस बच्चे के जीवन में, उस लड़के के जीवन में समा गई। और वचन में लिखा हुआ है, जब समा गई तब यीशु मसीह पूछता है कि इसकी ऐसी दशा कब से है। तब वह पिता कहता है, इसकी ऐसी दशा प्रभु बचपन से है, और कभी कभी इसे नाश करने के लिए आग में गिराती, कभी कभी इसे नाश करने के लिए पानी में गिराती।
और तब वह मनुष्य जो है यीशु मसीह से कहने लगता है, हे प्रभु यदि तू कुछ कर सकता है तो कर। और तब लिखा हुआ है यीशु मसीह ने कहा, ये कुछ कर सकने वाली कौन सी बात है, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। 21, 22, 23 पद में लिखा हुआ है, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। और बाइबल बताती तब यीशु मसीह ने उस अशुद्ध आत्माओं को डांटा और कहा, इसमें से निकल जा। और बाइबल बताती है वो अशुद्ध आत्मा उसमें से निकल गई। हालेलुया। और तब उस लड़के को उसके पिता के हाथ में सौंप दिया गया। और जब बाइबल बताती जब उस लड़के को उस पिता के हाथ में सौंप दिया गया, और तब बाइबल बताती वचन में लिखा हुआ है, चेले जो है एकांत में उससे पूछने लगे कि हे प्रभु हम इसे क्यों करके ना निकाल सकें। और तब 29 पद में लिखा हुआ है, यीशु मसीह कहता है, ये जाति बगैर प्रार्थना और किसी उपाय से नहीं निकल सकती। ये जातियां बगैर प्रार्थना और किसी उपाय से नहीं निकल सकती। हालेलुया। तो मेरे को हमको समझना है कि दुष्ट आत्माओं का उपाय केवल कुछ है, तो केवल क्या है, प्रार्थना। हालेलुया। इंग्लिश बाइबल में जब आप पढ़ेंगे, फास्टिंग और प्रेयर और किसी उपाय से क्या नहीं निकल सकती। हालेलुया। चाहे तांत्रिक उसे कितना भी क्या है, उसे मना ले, कुछ दिनों तक शांत करे, लेकिन उसका वास्तविक उपाय यदि कोई है तो केवल क्या है, प्रार्थना। हालेलुया। और वही अधिकार आज परमेश्वर ने आज आपको और मुझको दिया। हालेलुया। वचन में लिखा है, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होगी कि मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा वे बीमारों पे हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। ये परमेश्वर के मानने वाले अर्थात मसीहों में उसके बेटे और बेटियों के जीवन में परमेश्वर ने हमें चिन्ह दिया। हालेलुया। और आज हमें जानने की जरूरत है। आज हमें दुष्ट आत्माओं से डरना नहीं, उससे भयभीत नहीं होना है, उससे भागना नहीं है, किंतु बाइबल बताती है अपने आप को परमेश्वर के अधीन कर। याकूब 4:8 में लिखा है, अपने आप को परमेश्वर के अधीन कर और शत्रु का सामना कर, वह तुम्हारे सामने से क्या है, भागेगा। हालेलुया। हम भागते हैं इसलिए वो हमें भगाता है, हम डरते हैं इसलिए वो डराता है, हम भयभीत होते इसलिए हम क्या है, हम उसके भय के मारे हम जीवन व्यतीत करते हैं। किंतु बाइबल बताती कि अपने आप को परमेश्वर के अधीन कर, अर्थात हम में से प्रत्येक को अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपने की जरूरत है। हालेलुया। क्योंकि बाइबल बताती है कि युद्ध हमारा नहीं कि युद्ध परमेश्वर का है। हालेलुया। लड़ाई हमारी नहीं कि तो लड़ाई परमेश्वर का है। बाइबल बताती वह तुम्हारी ओर से युद्ध करेगा, तुम्हारी ओर से लड़ाई करेगा। इसलिए दाऊद जो है उस गोलियात को कहता है कि संग्राम सेनाओं के यहोवा का है, युद्ध मेरा नहीं है, संग्राम मेरे नहीं, संग्राम उस परमेश्वर का है। हालेलुया। और कहता वही तुझे मेरे हाथ में कर देगा। हालेलुया। तो मेरे को उनको समझने की जरूरत है, दुष्ट शक्तियों की इतनी जरूरत नहीं कि आपको और मुझको छू सके। दुष्ट आत्माओं की इतना जरूरत नहीं है कि आपको और मुझको किसी प्रकार से हानि पहुंचा सके, आपको और मुझको नुकसान पहुंचा सके, क्योंकि बाइबल बताती आप और मैं परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। हालेलुया। आपको और मुझको परमेश्वर ने अपने पवित्र लहू से खरीदा है, मोल लिया है। आज आपको और मुझको जानने की जरूरत है, उसकी कोई ताकत हमारे जीवन में नहीं चल सकती, वो हमें निर्बल नहीं कर सकती, वो हमें दुर्बल नहीं कर सकती, वो हमें चिंताओं में नहीं डाल सकती, वो हमें निराश हताश नहीं कर सकती, वो हमें परेशान नहीं कर सकती। आप कई सारे आज कार्यों को आप देखते हैं, लोग निराशाओं में आते हैं, ये दुष्ट शक्तियों का काम है। मैंने एक गवाही आपको बताया था कि एक ऐसा ही एक दिन शैतान जो है, ये कहानी है ना, एक दुकान लगाया हुआ था और कई सारे वह हथियारों को बेच रहा था। क्रोध का हथियार था, बैर का हथियार था, ईर्ष्या का हथियार था, लड़ाई झगड़े मारपीट नाना प्रकार के है ना, गर्व घमंड नाना प्रकार के हथियारों को बेच रहा था। और सारे हथियारों के अलग अलग रेट थे और कई हथियारों को बेच रहा था। उसी हथियारों के बीच में एक और हथियार था जो बहुत छोटा था, और छोटा था लेकिन उसका सबसे अधिक क्या है, मूल्य था, सबसे अधिक कीमत थी। तब एक खरीदने वाला उस दुकान में आता है और इधर उधर अपने नजर को घुमा करके देखता है, यहाँ पे कई सारे हथियारों को ये बेच रहा है, और कई सारे हथियारों के साथ वह देख रहे हैं कि एक और हथियार है जो बहुत छोटा है लेकिन बहुत ही इसका रेट ज्यादा है। और तब ये जो है उस शैतान से पूछता है कि ये क्या बात है, सारे हथियारों का अलग अलग रेट है, लेकिन मैं देख रहा हूँ एक और हथियार है जो सबसे बीच में है और बहुत छोटा है, लेकिन इसका मूल्य कैसे ज्यादा है। और तब शैतान कहता है कि ये छोटा जरूर है लेकिन बहुत ही प्रभावशाली है, ये छोटा जरूर है लेकिन बहुत ही प्रभावशाली है, और ये निराशा का हथियार, बहुत जल्दी मैं इसके द्वारा मैं मनुष्यों के जीवन में मैं काम करता हूँ और उसकी जिंदगी को मैं क्या बर्बाद कर देता हूँ। बहुत जल्दी मैं लोगों के जीवन में काम करता हूँ। आज लोग सोचते हैं कि निराश हो रहे हैं, ये निराशा, हम मनुष्य हैं इसलिए हमारे जीवन में निराशाएं आ रही हैं,
लोग ये सोचते हैं कि चिंता जो है हम मनुष्य इसलिए हमारे जीवन में चिंता आ रही है। लोग सोचते हैं कि हम मनुष्य इसलिए हमारे जीवन असफलताएं आ रही हैं। लोग सोचते हैं कि हम मनुष्य हैं इसलिए हम क्या है आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, हम तरक्की नहीं कर पा रहे, हम उन्नति नहीं कर पा रहे। किंतु बाइबल बताती कई ऐसे कार्य जो है तो दुष्ट शक्ति जो है जो मनुष्यों की जिंदगी को तबाह और बर्बाद करने के लिए वो उनके जीवनों में काम करता है। बाइबल बताती है दाऊद के विषय में, दाऊद को शैतान ने उकसाया है ना कि इजराइलियों की गिनती लें। आप जब आप बाइबल में देखेंगे यहूदा इस्करियोती के जीवन में शैतान समाया और जा करके उसने क्या फांसी लगा लिया। आज जितने लोग जो आत्महत्या कर रहे हैं, जितने लोग फांसी लगा रहे हैं, जितने लोग अपने जीवन को नाश कर रहे हैं, उस जीवन के पीछे कई बार हम सोचते हैं ये कुछ तनाव टेंशन के कारण ये ऐसा हो गया, लेकिन उसके पीछे क्या दुष्ट शक्तियों का काम है। कई ऐसे कार्यों को हम शैतान के कामों को देखते हैं, किंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने आपको और मुझको वो अधिकार दिया है। बाइबल बताती कि मेरे नाम से तुम क्या दुष्ट आत्मा को निकालोगे। हालेलुया। कोई बीमारों पे हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। ताली बजाएंगे उस परमेश्वर की जिसने आज आपको और मुझको ये अधिकार दिया है, आपको और मुझको ये सामर्थ्य दिया है। और इसलिए मैंने कहा कि आपको और मुझको शैतान छू नहीं सकता। बाइबल बताती वचन में लिखा भजन 121 में कि यहोवा परमेश्वर तेरी दाहिनी ओर आड़ है, वह स्वयं तुम्हारा रक्षक है। हालेलुया। यदि हम खड़े हैं, हमारी दाहिनी ओर परमेश्वर खड़ा हुआ है ना। बाइबल बताती है भजन 139 में कि तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और तेरा हाथ मुझ पर रखा रहता है। अर्थात परमेश्वर जो है हमें आगे पीछे से घेर रखा है। हालेलुया। उसका हाथ हमारे ऊपर है। बाइबल बता दी, दाऊद लिखता है कि यहोवा परमेश्वर मेरा दृढ़ गढ़, मेरी क्या है चट्टान है। हालेलुया। हम यदि नीचे हैं तो हमारे नीचे क्या है परमेश्वर खड़ा है। हम चट्टान में हैं और हम उस चट्टान के ऊपर खड़े। हालेलुया। बाइबल बताती है कि परमेश्वर हमारे क्या है बाईं ओर है। हालेलुया। बाइबल बताती है वचन में लिखा हुआ है कि यहोवा के भक्तों के चारों उसका दूत उन्हें छावनी किए हुए क्या है बचाता है। हालेलुया। हमें समझना है कि आप और मैं अकेले नहीं हैं। वचन में लिखा हुआ है कि जब एलीशा को जब सैनिक लोग जो हैं है ना दोतान में जब एलीशा था, दूसरा राजा की पुस्तक उसके 6 अध्याय में लिखा हुआ है ना। मैं पूरा कहानी नहीं बताऊंगा, आप उसमें पढ़ सकते हैं। वचन में लिखा हुआ है एलीशा को पकड़ने के लिए कई सारे सैनिक लोग आए और दरवाजे के पास जब खड़े थे। और बाइबल बताती वचन में लिखा हुआ है कि जब दरवाजे के पास जब खड़े हुए थे तब एलीशा का सेवक गेहजी वह बाहर निकलता है और दरवाजे में देखता है तो क्या देखता है कि दरवाजे के पास कई सारे सैनिक जो है क्या है इस एलीशा के उसके घर को या उसके मकान को या जिस जगह वह रहता था वो चारों ओर से क्या घेरे हुए हैं। और तब बाइबल बताती वचन में लिखा हुआ है कि जैसे ही वो गेहजी बाहर के सैनिकों को देखता है वह अंदर आता है और अंदर आकर के एलीशा को बताने लगता है कि वहां तो चारों ओर से हमको क्या घेरे हुए हैं और हम क्या करें कैसा करें। गेहजी घबरा जाता है और तब बाइबल बताती वचन में लिखा हुआ है एलीशा कहता है कि उनसे मत डर है ना जो बाहर खड़े हैं है ना, जो हमारी ओर है वह उनसे अधिक है। हालेलुया। और बाइबल बताती वचन में लिखा हुआ है एलीशा ने प्रार्थना किया, गेहजी की आंखों को परमेश्वर ने खोला और जब गेहजी देखता है क्या देखता है एलीशा गेहजी उसके चारों ओर अग्नि में घोड़े रथ सवार जो है उसे चारों ओर क्या है घेरे हुए। हालेलुया। मेरे को आज आपको और मुझको जानने की जरूरत है आप और मैं अकेले नहीं, आप और मैं चलते हैं उसका स्वर्गदूत आपके और मेरे संग साथ चलता है। हालेलुया। और इसलिए कोई दुष्ट की ताकत नहीं कि आपको और मुझको छू सके। हमें अपने परिचय को अपने व्यक्तित्व को समझने की जरूरत। आप और मैं परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। हालेलुया। हमें जानने की जरूरत है। बाइबल बताती जकरिया की पुस्तक में हम चारों ओर जो है आग से घिरे रहते हैं। हालेलुया। और इससे पहले कि कोई शैतान यदि हमें छुए उसे आग को छूना होगा, उसे स्वर्गदूतों के पहरे को छूना होगा और तब कहीं जाकर कि वो हमें और आपको क्या हानि और नुकसान पहुंचा सकते हैं। हालेलुया। तो आसान बात नहीं है शैतान को हमें छूना है ना, मामूली बात नहीं कि वो हमें किसी प्रकार से हानि पहुंचा दे है ना, आसान बात नहीं कि हमें किसी प्रकार से नुकसान पहुंचाए। हालेलुया। तो मेरे को हमको समझने की जरूरत है कि हम उससे भागे ना, हम उससे डरे ना, किंतु परमेश्वर ने आज हमें वायदा किया, परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है और बाइबल बताती मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। हालेलुया। और हमें उस अधिकार को प्राप्त करने की जरूरत है। और वचन में लिखा हुआ है एक दिन जब यीशु मसीह को 35 गांव जाना था उसने 70 लोगों को नियुक्त किया और जब 70 लोगों को नियुक्त किया यीशु मसीह ने कहा जाओ बीमारों को चंगा करो, अंधों को दृष्टि दो, लंगड़ों को चलाओ
और दुष्ट आत्माओं को निकालो। और वचन में लिखा हुआ है वे गए और जा करके सुसमाचार सुनाए, बीमारों को चंगा किए, अंधों को दृष्टि दिए, लंगड़ों को चलाए, बड़े बड़े काम किए, दुष्ट आत्माओं को निकाले। और बाइबल बताती है 17-18 पद में वचन में लिखा हुआ है कि वो सारे चेले जो हैं आकर के यीशु मसीह के पास रिपोर्ट देते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु, तेरे नाम से तो दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है। हालेलुया। वो क्या कह रहे, तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है। और तब यीशु मसीह कहता है मैं शैतान को बिजली की नहीं आसमान से गिरा हुआ देख रहा था। हालेलुया। यीशु मसीह कहता है कि आनंदित इसलिए मत हो कि शैतान तुम्हारे वश में, दुष्ट आत्मा तुम्हारे वश में। आनंदित इसलिए हो क्योंकि तुम्हारे नाम जीवन की पुस्तक में लिखे गए हैं। हालेलुया। ताली बजाएंगे उस परमेश्वर को। आनंदित इसलिए हो कि तुम्हारे नाम उस स्वर्गीय स्थान में क्या है? हालेलुया। मेरे आज आपको और मुझको समझने की जरूरत है। हमें आनंदित नहीं होना है कि दुष्ट आत्मा है हमारे वश में। आनंदित इसलिए होना है कि परमेश्वर ने आपके और मेरे नाम को जीवन की पुस्तक में लिखा है। हालेलुया। उस स्वर्गीय राज में लिखा है। और तब 18 और 19 पद में यीशु मसीह कहता है कि मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर में जय पाने का अधिकार दिया है। हालेलुया। और किसी भी वस्तु से तुझे कुछ हानि न होगी। हालेलुया। हमें समझना है कि परमेश्वर ने आपको और मुझको अधिकार दिया है सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का, अर्थात दुष्ट के, शैतान के जादू टोने तंत्र मंत्र के सारे कामों को रौंदने और कुचलने का अधिकार दिए। वो दुष्ट सारे अंधकार की शक्तियां मेरे को, वो आपके और मेरे पैर के नीचे रहेगी, वो आपको और मुझको परेशान नहीं कर सकती। हालेलुया। और इसलिए हमें उसके अधिकार और सामर में खड़े होने की जरूरत है, उसके अधिकार और सामर को लेने की जरूरत है। चाहे बीमारी हो, चाहे तकलीफ हो, चाहे परेशानी हो, चाहे समस्या कष्ट हो, हमें अधिकार में खड़ा होना है। और बाइबल बताती है उस अधिकार का जब हम प्रयोग करते हैं, बाइबल बताती है वचन में लिखा हुआ है चेले आकर के कहने लगे कि हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में। हालेलुया। जब हम उस अधिकार का प्रयोग करेंगे, वो दुष्ट आत्माएं आपके और मेरे बातों को मानेंगी और वो छोड़ करके जाएगी। हालेलुया। इसलिए हमें समझने की जरूरत है, हमें डरने भागने की जरूरत नहीं, हमें प्रार्थना करना है। दूसरी बात है, हमें अपने अधिकार को, दिए हुए अधिकार का हमें प्रयोग करने की जरूरत है। हालेलुया। प्रेरितों के काम की पुस्तक उसके 16 अध्याय में जब आप पढ़ेंगे, उसके 16 पद से आगे जब पढ़ेंगे 29 पद में, तब वचन में लिखा हुआ है कि पौलुस और सिलास जब वो परमेश्वर के आराधना के लिए जब जाया करते थे, और तभी बाइबल बताती है जब जब पौलुस और सिलास वहां से गुजरते, तब एक स्त्री जिसके अंदर भावी कहने वाली आत्मा थी, वो पौलुस और सिलास को देख करके वो कहती कि ये परम प्रधान परमेश्वर के दास है, परमेश्वर के जन है, परम प्रधान परमेश्वर के क्या है, लोग हैं जो हमें उद्धार की कथा सुनाते हैं। हालेलुया। और जब इस प्रकार से पौलुस और सिलास को जब ये दुष्ट आत्माएं जो है देख करके कहती ये परम प्रधान परमेश्वर के दास है जो हमें उद्धार की कथा सुनाते हैं। आज हमें भी जानने की जरूरत है कि हम दुष्टों को पहचाने या ना पहचाने, किंतु दुष्ट अंधकार और शैतान और दुष्ट के अंधकार की सारी शक्तियां आपको और मुझको पहचानती है कि आप और मैं कौन है। हालेलुया। और इसलिए उसे मालूम है कि हम इसे छू नहीं सकते, उसे मालूम है हम इसे हानि नहीं पहुंचा सकते हैं, क्योंकि उसे मालूम यदि हम इसे छुएंगे, हम इसे हानि पहुंचाएंगे, तो स्वर्ग का सारी सेना जो है वो हमारी विरुद्ध में हो जाएगी। हालेलुया। और उसे मालूम हम उससे लड़ नहीं सकते। दुष्टों को मालूम है, क्योंकि हमें छूना मतलब परमेश्वर की आंख की पुतली को छूना है। हालेलुया। हम भले नहीं जानते, किंतु दुष्ट जानते हैं कि हम कौन हैं, हम परमेश्वर के जन हैं, हम परमेश्वर के लोग, हम परमेश्वर के मानने वाले लोग हैं, वो हमें छू नहीं सकता। हालेलुया। इसलिए लिखा वचन 91 में कि तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिने 10,000 गिरेंगे, लेकिन एक भी तुझे छू नहीं पाएंगे। हालेलुया। ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। जो प्रधान परमेश्वर के छाया स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाए। यदि हम परमेश्वर के साथ उसकी उपस्थिति में बैठे हैं, बाइबल बताती है इसलिए कोई पत्ती तेरे डेरे के निकट नहीं आएगी। हालेलुया। कोई दुख तेरे डेरे के निकट नहीं आएगी। बाइबल बताती वचन में लिखा है वह तुझे क्या महामारी से बचाएगा, वह तुझे बहलिये के जाल से बचाएगा, तब शैतान के सारे फंदों से वह हमें बचाएगा। हालेलुया। और वचन में लिखा है जब पौलुस और सिलास जब वह जा रहे थे, ये दुष्ट आत्मा से ग्रसित जो भावी कहने वाली आत्मा थी, वचन में लिखा है पौलुस और सिलास को देख करके वह कहने लगती है परम प्रधान परमेश्वर के दास है जो हमें उद्धार की कथा सुनाते हैं। और तब वचन में लिखा हुआ है तब पौलुस और सिलास हर दिन यही बातों को जब सुनते कि किस प्रकार से इस स्त्री के अंदर भावी कहने वाली आत्मा को बैठा दिया गया, वचन में लिखा है पौलुस और सिलास पलट करके उस अशुद्ध आत्मा को आज्ञा देते हैं और कहते हैं कि हम तुम्हें यीशु नासरी के नाम से आदेश देते हैं,
आज्ञा देते हैं कि इसमें से छोड़ करके चला जा। हालेलुया। और बाइबल बताती जैसा ही उसने कहा कि यीशु के नाम से हम आदेश देते इसमें से छोड़ करके चले जा, दुष्ट आत्मा उसमें से छोड़ करके चली गई। हालेलुया। आज मेरे को हम में से प्रत्येक को जाना है, हम किसी बीमारी में है, तकलीफ में है, निराशाओं में, कष्टों में, आज आपको और मुझको आदेश देने की जरूरत है। हालेलुया। हमें यीशु के नाम से आदेश देने की जरूरत है। और बाइबल बताती है कि उस नाम में सामर्थ, उस नाम में ताकत है। हालेलुया। उस नाम में लिखा हुआ है कि अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, गूंगे बोलते हैं, और दुष्ट आत्माएं क्या है निकल करके जाती हैं, मुर्दे जिंदे होते हैं। और बाइबल बताती याकूब की पुस्तक में दुष्ट आत्माएं भी विश्वास करती हैं कि यीशु मसीह ही प्रभु है। हालेलुया। और पौलुस और सिलास ने कहा कि हम तुझे यीशु नासरी के नाम से आदेश देते हैं, इसमें से क्या है निकल जा, और दुष्ट आत्मा उसमें छोड़ करके चले गई। हालेलुया। आज यदि हम है, यदि हमारे जीवन में कोई ऐसी परिस्थितियां, रुकावट आ रही, बाधा आ रही, मेरे को आज आपको और मुझको आदेश देना है। हालेलुया। वो छोड़ करके चली जाएगी। जब आप और मैं उस वचन को लेकर के चलते हैं, मैंने पिछले संडे बताया था, जब आपका और मेरा संबंध परमेश्वर से अच्छा है, मेरे को समुद्र भी हमारे के रास्तों को क्या खोलेगी, परिस्थितियां हमारे रास्तों को खोलेगी। हालेलुया। कोई हमें आगे बढ़ने से क्या रोक नहीं सकता। हालेलुया। इसलिए हमें समझने की जरूरत है, शैतान बड़ा नहीं, दुष्ट बड़ा नहीं, हम उससे बड़ा ना करिए, ऐसा कर रहा वैसा करके, तो उससे बड़ा हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। जब हम तकलीफों में पड़ते, परेशानी में पड़ते, समस्याओं में पड़ते हैं, फिर हम परमेश्वर की बड़ाई करें, परमेश्वर की प्रशंसा करें, परमेश्वर की जय जयकार करें, और आपको फिर क्या लड़ना नहीं होगा। हालेलुया। दूसरा राजा उसके 20 अध्याय में लिखा हुआ है, जब यहोशापात को उसके दुश्मनों ने चारों ओर से घेर लिया, और तब बाइबल बताती वचन में लिखा हुआ है कि यहोशापात परमेश्वर के भवन में जाता है और परमेश्वर से कहता है, हे परमेश्वर, क्या तू स्वर्ग में परमेश्वर नहीं है? हे परमेश्वर, क्या तू जाति जाति और राज राज्य के ऊपर तू प्रभुता नहीं करता? और क्या तेरे हाथ पराक्रम से भरे नहीं? मैं भी यहोशापात ये नहीं कर रहा, प्रभु वो सारे चारों ओर से मुझे घेर दिए हैं, वो मुझे मार देंगे, मुझे है ना तहस नहस, उसने ऐसा नहीं कहा। वो परमेश्वर के पास गया और परमेश्वर से प्रार्थना किया, हे परमेश्वर, क्या तू स्वर्ग में परमेश्वर नहीं? क्या तू जाति जाति राज राज्य के ऊपर प्रभुता नहीं करता? क्या तेरे हाथ पराक्रम से भरे नहीं है? मेरे को हमको समझना है, हर एक लोगों पे प्रभुता करने वाला कोई है तो हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। हम उस परमेश्वर की उपासना करते हैं जिसने आकाश और धरती को बनाया है। हालेलुया। सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी है। और जब इसने प्रार्थना किया, बाइबल बताती है, परमेश्वर कहता है, ठीक है, कल के दिन तुम क्या है उससे युद्ध करने जाना, लेकिन उस लड़ाई में तुम्हें लड़ना नहीं होगा। हालेलुया। परमेश्वर कहता है उस लड़ाई में तुम्हें लड़ना नहीं होगा, और यहोवा तुम्हारे साथ चलेगा। और बाइबल बताती जब इन्होंने दूसरे दिन जब युद्ध के लिए गए, वचन में लिखा हुआ है, सारे आराधना करने वाले लोगों को सामने कर दिया। और जब सारे आराधना करने वाले लोगों को सामने कर दिया और वो आराधना कर रहे हैं, वो परमेश्वर की बड़ाई कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं, यहोवा भला है उसकी करुणा सदा की है, और यहोवा भला है उसकी करुणा सदा की है। और तब बाइबल बताती जब जैसे ही ये आराधना कर रहे थे, परमेश्वर ने उसके दुश्मनों को जो इन्हें मारने ले आए थे, ऐसी गड़बड़ियों को डाला कि वो आपस में एक दूसरे को मारने लगे और एक दूसरे को मार काट करके सबके सब वहीं के खत्म हो गए। हालेलुया। हम अपनी लड़ाई को खुद न लड़ें, अब अपनी लड़ाई को क्या परमेश्वर के हाथों में दें। हालेलुया। एक युद्ध हमारा नहीं, युद्ध परमेश्वर में। हालेलुया। और बाइबल बताती हमें आदेश देना है। पौलुस और सिलास ने आदेश दिया, इसमें से निकल करके चली जाए। आप बीमारी को आदेश दीजिए, बीमारी आपके जीवन से छोड़ करके जाएगी। हालेलुया। और बाइबल बताती वचन में लिखा हुआ है, यीशु मसीह जो है जब एक दिन जब वह प्रार्थना कर रहा था, और लिखा हुआ है जब 40 दिन 40 रात निराहार था, और वचन में लिखा हुआ है तब परखने वाले से उसकी परीक्षा हुई, और परखने वाले अर्थात शैतान से उसकी परीक्षा हुई। और वचन में लिखा हुआ है शैतान जो है यीशु मसीह के पास आकर के कहने लगता है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे ये पत्थर रोटी बन जाए। और तब यीशु मसीह कहता है कि लिखा है मनुष्य का रोटी से नहीं, कि तो हर एक उन वचनों से जो परमेश्वर के मुख से निकलता जीवित रहता है। तब दूसरी बार शैतान उससे कहता है कुछ स्थान में ले जाकर तू अपने आप को यहाँ से गिरा दे, क्योंकि तेरे विषय में लिखा है स्वर्ग के स्वर्ग तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। और तब लिखा हुआ है यीशु मसीह कहता है शैतान तू अपने प्रभु परमेश्वर की परीक्षा न कर। और तब तीसरी बार फिर शैतान यीशु मसीह से कहने लगता है कि देख ये संसार का धन दौलत शौहरत विभव सब कुछ मेरे पास है, केवल एक बार झुक करके प्रणाम कर दे, ये सारा धन दौलत शौहरत मैं तुझे दे दूंगा। और तब यीशु मसीह कहता है लिखा है कि तू अपने प्रभु परमेश्वर को दंडवत करना और उसी की उपासना करना। हालेलुया। और तब बाइबल बताती है यीशु मसीह ने उस शैतान से कहा कि हे शैतान तू क्या दूर हो जा। हालेलुया। उसे डांटा, हे शैतान तू क्या
दूर हो जाए। बार बार शैतान जो है यीशु मसीह के सामने परीक्षाओं को ला रहा है। क्या वो प्यार से बात करेगा? हाँ? क्या वो रिक्वेस्ट करेगा? हाँ? क्या वो निवेदन करेगा? उसे रिक्वेस्ट करने की जरूरत है। आज आपको और मुझको रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, और आपको और मुझको क्या है? डांटने की जरूरत है। हालेलुया। आदेश देने की जरूरत है, फटकारने की जरूरत है कि इस स्थान से तू चले जा ना, फलाने व्यक्ति के जीवन से तू चला जा। हालेलुया। अब वो छोड़ करके चले जाएगी, वो निकल जाएगी, उसका काम किसी भी के जीवन में क्या नहीं चल सकता। हालेलुया। तो मेरे को हमको समझने की जरूरत, हमें प्रार्थना करने की जरूरत है। परमेश्वर ने कहा वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। हमें अधिकार और सामर्थ का प्रयोग करने की जरूरत है, हमें आदेश देने की जरूरत, हमें डांटने की क्या जरूरत है। हालेलुया। इसलिए हम चुपचाप बैठे न रहें, ये तो हम उसके सारे अधिकारों का हम प्रयोग करें। हालेलुया। और उसका कोई भी काम सफल नहीं हो सकता। वो लोगों के जीवनों में काम करता है, वो उद्धार पाने से रोकता है। बाइबल बताती पौलुस एक दिन जब सुसमाचार, जब सिरगियुस सूबे पौलुस करके है ना, पौलुस सूबे करके एक व्यक्ति था, तब लिखा हुआ है वह उसको सुसमाचार जब सुना रहा था, है ना। पौलुस जो है एक पौलुस सूबे को, है ना, साधारण शब्दों में आपको समझा रहा है कि एक पौलुस सूबे करके एक व्यक्ति था, उसको पौलुस जो है, पौलुस जो परमेश्वर का दास था, वह उसे सुसमाचार सुना रहा था। और तब बाइबल बताती है तभी इलीमास टोन्हा, है ना, जिसके नाम का अर्थ है बार यीशु, है ना, वह जो है इस पौलुस सूबे, है ना, जिसका नाम सिरगियुस था, जिसको सुसमाचार सुनाया जा रहा था, बाइबल बताती है वह अपने तंत्र मंत्रों के द्वारा उस सिरगियुस सूबे को अर्थात पौलुस सूबे को इस वचन पे विश्वास करने के लिए वह क्या रोक रहा था, है ना, कि वह उद्धार क्या ना पा जाए। आज हमें जानने की जरूरत है, ये दुष्ट आत्मा रोकती है कि लोग उद्धार को ना पाए, लोग सच्चाई को ना जाए, है ना। आज हो सकता है आपके परिवार में कई ऐसे लोग जो प्रभु में नहीं है, आपको प्रार्थना करने की जरूरत है ना, उस शैतान के बंधनों को तोड़ने की जरूरत है ना। दुष्ट हो सकता है रोके कि वो उन्हें उद्धार को क्या पाने से, और इसलिए हमें जानने की जरूरत है। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह चाहता है कि हर एक लोग बंधुआई से आजाद हो जाए। यीशु मसीह चाहता है कि हर एक लोग छुटकारे को पा जाए। यीशु मसीह चाहता है कि हर एक लोग क्या है शांति को पाए, जीवन को पाए। और इसलिए बाइबल बताती वचन में लिखा है, जैसे ही यीशु मसीह वह पहाड़ से उतरता प्रार्थना करके, वह जंगलों से आता प्रार्थना करके, वह भीड़ में जाता, और वे लोग जो दुष्ट आत्माओं से सताए हुए थे उनको क्या अच्छा करता फिरता था। हालेलुया। इसलिए प्रेरितों के काम 10:38 में लिखा हुआ है, वहां पे लिखा है, परमेश्वर ने यीशु नासरी को किस प्रकार से पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया कि वह जाता और लोगों को क्या वे लोग जो शैतान के सताए हुए थे उनको अच्छा करता फिरा। हालेलुया। तो मेरे को यीशु मसीह इसलिए आया कि लोगों को मेरे को वह छुड़ाए। हालेलुया। कि जिंदगी को नाश ना करें। और इसलिए बाइबल बताती लूका 13 अध्याय में उसके 10 पद में लिखा है, एक दिन यीशु मसीह एक आराधनालय में गया, और बाइबल बताती वचन में लिखा हुआ है, एक स्त्री जिसको क्या है कुबड़ी करने वाली आत्मा थी। देखियो कुबड़ी जो है वह खुद से नहीं हुआ था, कि तो वहां पे स्पष्ट लिखा हुआ है उसके अंदर कुबड़ी करने वाली आत्मा थी, है ना। इसलिए आप देखते हैं कई ऐसी बीमारी जिसको आप बीमारी कहते हैं, वह बीमारी नहीं किंतु वह क्या है दुष्ट शक्तियों के द्वारा क्या डाला गया है। जैसे मरकुस 9:14 में मैंने बताया, वहां पे उस बच्चे, है ना, जिसके अंदर क्या था गूंगी आत्मा समाई थी, वह गूंगा नहीं था किंतु गूंगी आत्मा समाई थी। लूका 13:10 में लिखा हुआ है कि वहां पे कुबड़ी करने वाली आत्मा थी, जिसके कारण वह क्या है उसी अवस्था में वह जीवन व्यतीत करती थी। शैतान चाहता है कि लोग निर्बलता और दुर्बलता ही में जीवन व्यतीत करें, है ना। शैतान चाहता है कि मनुष्य जो घसीटाता चले जाए, है ना। मनुष्य जो है वह क्या है उसके सारे वारों को क्या है वह झेलते चले जाए, वह दुखों में रहे, वह परेशानियों में रहे, कष्टों में रहे। और बाइबल बताती जब यीशु मसीह उस भवन में गया और जिस स्त्री के अंदर, है ना, कुबड़ी करने वाली आत्मा थी, यीशु मसीह ने उसके ऊपर हाथ रखा, और बाइबल बताती वचन में लिखा हुआ है, यीशु मसीह ने कहा कि हे नारी तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। हालेलुया। और तुरंत वह स्त्री जो है छुटकारे को पा गई। हालेलुया। आज मेरे को हमें भी जानने की जरूरत है। यीशु मसीह कहता है मैं मनुष्य के प्राणों को नाश करने नहीं कि तुम्हें मनुष्य के प्राणों को बचाना है। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह कहता है मनुष्य का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को वह क्या नाश करे। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। और इसलिए वचन में लिखा हुआ है यूहन्ना उसके जब 10 अध्याय उसके 10 पद में जब आप पढ़ेंगे, वचन में लिखा चोर और किसी काम के लिए नहीं किंतु चोरी करने, घात करने और नष्ट करने आता है, किंतु यीशु मसीह कहता है मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुत ऐसे पाओ। हालेलुया। तो हमें समझने की जरूरत है ना। मैं आपको गवाही नहीं देना चाहता, गवाही आप देखते हैं और जानते हैं कि कई, है ना, कई लोगों को परमेश्वर ने क्या दुष्ट शक्तियों से छुटकारा दिया। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उसकी सामर्थ, उसका अभिषेक हमारे क्या साथ है, और उसने हमें अभिषेक किया, उसने हमें भेजा है, उसने हमें चुना है।
है ना, कि हम शैतान के कामों को कुचले। हालेलुया। इसलिए हमें समझने की जरूरत, हम डरे ना, हम घबराए ना, हम कांपे ना, हम थरथराए ना, किंतु बाइबल बताती है हम दुष्ट शक्तियों का सामना करें, वह हमारे पैरों के तले है। और देखिए जब आप मरकुस रचित सुसमाचार उसके 12 अध्याय उसके 43 पद को पढ़िए, जल्दी से पढ़ लीजिए। मरकुस रचित सुसमाचार उसके 12 अध्याय उसके 42 पद, 43 पद से पढ़ लीजिए। हाँ हाँ पढ़ लीजिए। तब उसने अपने हाँ चेलों को पास बुलाकर उससे कहा, हाँ मैं तुम्हें सच सच कहता हूँ हाँ। कि मद्दिर के भंडार में मत्ती रचित सुसमाचार उसके 12 अध्याय उसके 43 पद, जल्दी से जल्दी पढ़िए जल्दी। हाँ और देखिए वहां पे लिखा हुआ है कि जब अशुद्ध आत्मा एक मनुष्य से सब निकल जाती, हाँ पढ़िए। हाँ जब अशुद्ध आत्मा हाँ मनुष्य में से निकल और जाती देखिए है, वहां पे लिखा जब अशुद्ध आत्मा किसी मनुष्य में से निकल जाती है तो सुखी जगहों में तो विश्राम सुखी जगह में विश्राम पाती है। हाँ घूमती फिरती है वो घूमती फिरती है और पाती नहीं, तब कहती है, और तब वह कहती है मैं अपने उसी घर कि में मैं अपने उसी घर में जहाँ से निकली थी जहां से मैं निकली थी लौट जाऊंगी, लौट जाऊंगी और लौटकर उसे उसे सुना झाड़ा बुहारा और सजा सजाया और पाती है। सजा सुहार पाती है। हाँ तब वह जाकर और तब वह जाकर अपने से और बुरी 7 आत्माओं को अपने साथ ले आती है और वे उसमें बैठकर वहाँ वास करती है और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। हालेलुया। यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं कि जब अशुद्ध आत्मा एक मनुष्य में से निकल आती है और तब लिखा हुआ है वह इधर उधर जो है वह क्या घूमती है। मैंने स्टार्टिंग में बताया, आरंभ में बताया कि वह मनुष्यों के देहों को क्या खोजती है ना, वो जानवरों के देह को खोजती है ना। जब एक मनुष्य से जब दुष्ट आत्मा निकल जाती है और कई लोगों के जीवन को देखती है कि मैं कैसे किसकी के जीवन में मैं क्या घुसूं या वास करूं। और बाइबल बताती जब उसे कोई घर नहीं मिलता और तब फिर से वो अपने पहले घर को जहां पे वह रहती थी उसे फिर से वह देखती है। और जब वह घर जो है वचन में लिखा हुआ है साफ सुथरा दिखता है ना, और तब फिर से वह क्या उस घर में आने की कोशिश करती हैं। और बाइबल बताती वचन में लिखा हुआ है कि ना केवल वह स्वयं आती है किंतु वचन में लिखा है अपने साथ जो है वह कई सारे या 7 अशुद्ध आत्माओं या उससे अधिक भी हो सकते हैं, अधिक अशुद्ध आत्माओं को क्या लेकर के आती हैं। और फिर उस मनुष्य की अवस्था या दशा जो है बात है ना, जो पिछले जो अवस्था थी उससे भी और भी बदतर के उस मनुष्य की हो जाती। तो मेरे को यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं बाइबल बताती जब अशुद्ध आत्मा जब निकल जाती है और तब वह क्या इधर उधर के और देह को शरीर को खोजती है ना, कि किसके जीवन में वह घुसे और उसकी जिंदगी को क्या तबाह और बर्बाद करे। और यदि नहीं मिलती तो फिर से वह उसी मनुष्य के जीवन में आने की कोशिश करती। तो आज हमें जानने की जरूरत है यदि दुष्ट आत्मा यदि निकल गया तो उस व्यक्ति जिसके अंदर से दुष्ट आत्मा निकल गया है उसे उसी अवस्था में रहने की जरूरत नहीं, उसे प्रार्थना करने की जरूरत है। हालेलुया। उसे वचन पढ़ने की जरूरत है, उसे संगति करने की जरूरत है, उसे क्या है आगे बढ़ने की जरूरत है, उसकी बढ़ोतरी होना चाहिए, उसका उन्नति होना चाहिए है ना, उसे आगे क्या बढ़ना चाहिए। और यदि वह मनुष्य यदि आगे नहीं बढ़ता उस वचन उस प्रार्थना उस संगति में वह जीवन व्यतीत नहीं करता तो बाइबल बताती है वह घर खाली रहता है ना, उसका जीवन खाली रहता है। और फिर से वह देखती है कि जिस घर को मैंने पहले छोड़ाया था वह खाली दिख रहा है, वो साफ सुथरा दिख रहा है। और बाइबल बताते फिर से वही दुष्ट आत्मा उस मनुष्य के जीवन में चली जाती है और लिखा हुआ उसकी पिछली दशा पहले से क्या है और भी क्या बदतर हो जाती है। तो मेरे को हमको जानने की जरूरत, यदि कोई व्यक्ति किसी दुष्ट शक्तियों से अंधकार की शक्तियों से है ना जादू टोने की शक्तियों से यदि छुटकारा पाया है तो उसे चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रार्थना करे, वो संगति करे, वो वचन को पढ़े। शैतान एक छेद को चाहते हैं, एक पीन को चाहते हैं। आप देखते हैं किसी बैलून में किसी है ना गुब्बारे में केवल एक ही पीन है ना काफी रहता है कि उसके सारे हवा को क्या निकाल सके है ना। आप देखते हैं गाड़ियों में किस प्रकार से एक छोटा सा कील चुभ जाता है और सारा उसके ट्यूब का उसका हवा जो क्या है निकल जाता है। शैतान वैसे ही मनुष्यों के जीवन में काम करता है, बहुत बारीकी से काम करता है। वो हो सकता है छोटा सा एक पीन की तरह वह क्रोध डाल दे और उस क्रोध के द्वारा वह क्या कई सारे कार्यों को वह क्या निर्मित करे, ईर्ष्या डाल दे, जलन डाल दे और इस प्रकार से इंसान की जिंदगी को वह तबाह और बर्बाद करते। इसलिए हमें समझने की जरूरत है ना। शैतान बहुत बारीकी से मनुष्यों के जीवन में काम करता है। वचन में लिखा है वो भरमाने वाला है
है ना, वो लोगों को भरमाता है ना, वो लोभ डालता है, वो लालच डालता है। हमें बहुत सारे उसके, है ना, बाइबल में यदि हम देखें तो कई सारे उसके चित्रों को हम देखते हैं, चित्रण को हम देखते हैं। वह जो है वचन मिलकर ईर्ष्या को डालता है, वह घमंड को डाल देता है, वो नाना प्रकार के बातों को वह डालता है। और इसलिए हमें समझने की जरूरत है कि मेरे को कई सारे कामों को वह क्या निर्मित करता है। हालेलुया। इसलिए हमें जानने की जरूरत, हम अधिकारों का प्रयोग करें, हम परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा उन दुष्ट आत्माओं को आदेश दें, वो छोड़ करके जाएंगे। और वचन में लिखा है, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। हालेलुया। इसलिए हमें चाहिए कि हम जो हैं, हम परमेश्वर के सामर्थ से भरें, उसके अभिषेक से भरें, उसकी उपस्थिति से भरें। हालेलुया। ये नहीं कि किसी को निकालते देख रहे हम भी वैसा करें, है ना, किंतु हमें उसके सामर्थ और उसके अभिषेक से भरने की जरूरत है ना, अपना संबंध परमेश्वर के साथ अच्छा करने की जरूरत है। और बाइबल बताती है ऐसा ही, जब पौलुस जो है, जब दुष्ट आत्माओं को निकाल रहा था और एक मनुष्य से देख रहा था कि किस प्रकार से पौलुस क्या दुष्ट आत्माओं को निकाल रहा है, और तब वचन में लिखा हुआ है, बाद में वह खुद जो है उस दुष्ट आत्मा को निकालने की कोशिश किया। और तब क्या हुआ, बाइबल बताती है, वह दुष्ट आत्मा जिसके अंदर घुसा हुआ था, बाइबल बताती है उस व्यक्ति को जब वह निकाल रहा था, उसे मारा पीटा, उसके कपड़े को फाड़ दिया। और लिखा हुआ है, वह कहता है, वह कहती है कि मैं यीशु को जानती हूँ और पौलुस को पहचानती हूँ, लेकिन तू कौन है। हालेलुया। मैं यीशु को जानती हूँ और पौलुस को पहचानती हूँ, लेकिन तू कौन है। वह यीशु को भी जानती है और पौलुस अर्थात परमेश्वर के जन को भी पहचानती है, लेकिन वह कहता है, तू कौन है जो तू मुझे क्या निकाल रहा है। हालेलुया। तो ये अधिकार हमें दिया है केवल परमेश्वर ने। हालेलुया। और हमें उस अधिकारों का प्रयोग करने की जरूरत है। हालेलुया। और जिससे कि बाइबल बताती है, वचन में लिखा, हम सारे परिस्थितियों में फतह पाएंगे, सारे दुष्ट के युक्ति शक्तियों में हम क्या जय को पाएंगे, क्योंकि हमें जानना है कि हम परमेश्वर के आत्मा पाए हुए लोग हैं, हम उसके अभिषेक किए हुए लोग हैं, हम उसके चुने हुए लोग हैं। और बाइबल बताती, वचन में लिखा हुआ है कि वचन में लिखा है कि यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा से भरा और वह दुष्ट आत्माओं को क्या से सताए हुए लोगों को अच्छा करता फिरा। हालेलुया। आज परमेश्वर ने हमें भी अपनी आत्मा दिया है, मेरे को हमें भी परमेश्वर ने अपने मसा से भरा है, हमें भी अपने अभिषेक से भरा है। हमें उस अधिकार और सामर्थ को परमेश्वर ने हमें दिया, हमें भी उस अधिकार और सामर्थ का प्रयोग करके उसे रौंदने और कुचलने की जरूरत है, जिससे कि हम सारे बातों में हम जय को पा करके परमेश्वर की महिमा करेंगे। हालेलुया। आइए हम अपने आंखों को बंद करेंगे, अपने सिरों को झुकाएंगे और सारे बातों में हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ग्लोरी टू गॉड, जो था, जो है, सो आने वाला है। जीवित सामर्थ्य अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं सुंदर वचनों के लिए, सुंदर कलाम के लिए जो आपने हमसे बोला और बातचीत किया, हमारी अगुवाई किया परमेश्वर। राजाओं का राजा, आपने कहा परमेश्वर मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। हाँ परमेश्वर, बीमारों पे हाथ रखेंगे, वे चंगे हो जाएंगे। हाँ परमेश्वर, जिन वचनों को हमने सुना, पवित्र आत्मा कार्य कीजिए, मदद कीजिए, अगुवाई कीजिए परमेश्वर के, हम इस प्रत्येक परमेश्वर आपके वचनों के अनुसार से चल सकें, आपके शक्ति सामर्थ को हम इस्तेमाल मिला सकें, आपके अधिकारों को हम प्रयोग कर सकें और दुष्ट आत्मा, हर एक अंधकार और जादू तंत्र की सारी ताकतों को हम रौंद करके, कुचल करके, हम जय को प्राप्त करके आपकी महिमा का कारण। हर एक वे लोग परमेश्वर जिन वचनों को सुन रहे हैं, हर एक लोग आपकी आत्मा से भर जाए, हर एक लोग आपके अभिषेक से भर जाए, हर एक लोग आपके परमेश्वर अधिकार और सामर्थ का प्रयोग करें और आपके नाम से परमेश्वर वो दुष्ट आत्माओं को निकाले और बड़े बड़े कामों को करे, वो बीमार में हाथ रखने वाले हों और बीमार चंगाई को पाने पाए। ऐसी आशीष, ऐसी अनुग्रह, ऐसी दया कृपा के हाथ को चाहते हैं। जितनी बातों को हमने नहीं मांगा उसे भी दें, हम सारा आदर महिमा इज्जत लाल गौरव हम आपको देते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। आमीन, आमीन।